Hello students, so today we are going to discuss about the number systems. अब number system होते क्या हैं basically in this we are having different types of number system, that is non-positional number system, positional number system. Non-positional number system, positional number system, decimal number system, binary number system, octal and hexadecimal. ठीक है, तो ये बेसिक नंबर सिस्टम्स होते हैं हमारे पास. सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, तो we can divide the number system into two categories, non-positional और positional number systems. अब non-positional number systems होते हैं which using symbols such as 1 for 1, that is Roman numbers, 2 for 2, 3 for 3. ठीक है, so each symbol represents the same value regardless of its position in the number. ठीक है, अब डिफिकल्टी क्या है इसमें? डिफिकल्टी क्या है इसमें कि it is difficult to perform arithmetic with such a number system. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी नॉन पोजिशन नंबर सिस्टम्स के अंदर. So position number systems we have only a few symbols called digits. ठीक है, these symbols represent different values depending on the position they occupy in the number. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1s 10s 100 1000, तो वो चीजें हम लेते थे. अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमने पहचानना है तो हम उसको बेस के थ्रू पहचानते हैं. ठीक है, बेस क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एक नंबर सिस्टम के अंदर कितने हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो टोटल नंबर कितने होते हैं हमारे पास? 0 to 9, दैट इज 10. ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा? 10. ऑक्टल के अंदर टोटल नंबर होते हैं 0 to 7, सो बेस होता है उसका 8. ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर होते हैं 0 to 15, दैट इज 16, तो बेस होता है उसका 16. ठीक है, बाइनरी के अंदर 0 और 1. ठीक है, तो बेस होता है हमारा 2. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्क्राइब्ड हियर. डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 9 नंबर्स यूज होते हैं, तो बेस क्या है? 10 है. ठीक है, सो दिस इज हाउ डेसिमल नंबर वुड बी रिप्रेजेंटेड. 2 into 10 raised to power 3, 5 into 10 raised to power 2. ठीक है, सो 1000 100 10s and 1s. ठीक है, तो उसको हम 2580 लिखेंगे. बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे कि मैंने बताया, दो ही सिंबल यूज होते हैं, 0 and 1, तो हम उसको यूज करते हैं बेस इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है सिंगल डिजिट वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो है, दिस इज द नंबर सिस्टम व्हिच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, हमारे पास अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ 10101, तो उसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 into 2 raised to power 2, 2 raised to power 4, प्लस 0 into 2 raised to power 3, प्लस 1 into 2 raised to power 2, प्लस 0 into 2 raised to power 1, एंड प्लस यहाँ पे प्लस सिंबल है 1 into 2 raised to power 0. ठीक है, सो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर. ठीक है, सो बिट क्या होती है? बिट स्टैंड्स फॉर अ बाइनरी डिजिट. ठीक है, सो अ बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस आइदर अ 0 और 1. ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर कोई भी डाटा जो है उसको बिट्स के अंदर अंडरस्टैंड करता है, दैट इज या तो बिट 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब बिट या तो ऑफ है या तो ऑन है. ऑक्टल नंबर सिस्टम मैंने बताया था 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स होते हैं, तो 8 बेस होगा उसका. ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम.
जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट किया था, ठीक है, तो 2 इंटू 8 रेज टू पावर, अब बेस की पावर होगी हमेशा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। लाइक अगर डेसिमल है तो 10 रेज टू पावर, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 रेज टू पावर, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो 8 रेज टू पावर, अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो 16 रेज टू पावर। अब हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, 9 तक तो एज इट इज होते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। अब उसके बाद जो नंबर 10 है ना, वो उसको हम अल्फाबेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 10 मतलब ए, 11 मतलब बी, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी, 14 मतलब ई और 15 मतलब एफ, ठीक है। तो इनके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इसके अंदर 15 होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइक ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। तो जब आप लोगों को इस तरह का हेक्साडेसिमल नंबर दिया होगा तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 10, एफ का मतलब क्या है 15, ठीक है। तो 16 1 into 16 raised to power 2 plus 10 into 16 raised to power 1 plus 15 into 16 raised to power 0 that is 1, ठीक है। तो ये हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया हेक्साडेसिमल का। 1AF16 जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 43110, ठीक है, बेस 10 हो जाएगा उसको, ठीक है। सो दिस इज आर decimal equivalent, okay. Then coming to next thing, that is converting a number system another base into a decimal number। किसी और बेस के नंबर सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, डिटरमिन द कॉलम वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ठीक है, 1 है, 10 है, 100 है। मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉलम वैल्यू बाय द डिजिट इन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है। 0 1 2 3 कौन सी डिजिट है, 0th डिजिट पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ठीक है। तो उसकी पावर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेट द सम ऑफ दीस प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4706, तो आपको उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना। तो अब जैसे 6 है, ठीक है, तो 6 कौन सी डिजिट प्लेस पे है, 0, ठीक है, तो 8 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 कौन सी डिजिट प्लेस पे है, 1, ठीक है, तो 0 इंटू 8 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। 7 है 2 पे, तो 7 इंटू 8 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली 4 है थर्ड प्लेस पे, तो 8 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा 2502, ठीक है। नाउ कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि किसी और बेस के नंबर को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अगर हमने डेसिमल नंबर को किसी और बेस के नंबर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप है उसमें, डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू बेस। मान लो जैसे मैंने डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको 8 के साथ डिवाइड करूँ, ठीक है। या अगर बाइनरी में सॉरी हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो 16 के साथ डिवाइड करूँ, ठीक है। सो रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एट द राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डेसिमल नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, नॉट बाइनरी, क्योंकि बाइनरी में आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। कभी भी आप डेसिमल नंबर सिस्टम को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। या तो ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे या तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको ऑक्टल या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन को आप बाइनरी में या बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी गलत लिखा हुआ है, दिस इज 8, ठीक है। तो 8 के साथ उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज आ गई, 1670 हमारा आंसर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट नंबर ऑफ सम बेस टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। कोई भी दूसरे आपस में किसी को कन्वर्ट करना है, ठीक है, लाइक 6 बेस वाले को 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? वो वही फॉर्मूला लग गया जो हमने पहले लगाया, ठीक है। तो 6 है तो 16 रेज़्ड टू पावर 0 1 2, ठीक है, वो चीज सारी। ठीक है, ऑपोजिट करना तो वैसे कर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर के अंदर, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है? ये बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है 11011010, ठीक है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसके 3 के पेयर बना लेने हैं, ये चीज याद रखनी है। अब जैसे मान लो ये देखो, आपने पेयरिंग कहाँ से शुरू करनी है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट मैंने पेयरिंग शुरू करी, तो 010 मेरा फर्स्ट पेयर बन गया, ठीक है। देन 101 मेरा सेकंड पेयर बन गया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है, तो एक ही डिजिट बचा हमारे पास। तो अब हमें चाहिए 3 का पेयर। तो 3 का पेयर बनाने के लिए क्या करोगे आप? इसके लेफ्ट साइड 2 जीरोस और ऐड करोगे, ठीक है, 2 जीरोस और ऐड करोगे तो ये एक तीसरा पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 3 पेयर आ गए। हर एक पेयर का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लो, या सॉरी ऑक्टल इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। तो आप उसका 0 इंटू 2⁻², 0 इंटू 2⁻1 प्लस 1 इंटू 2⁻0, ठीक है। तो वो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। सो 152, ठीक है, सो दैट वुड बी द ऑक्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली आपने अगर उस ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो वही मेथड है। फर्क क्या हो जाएगा बस, अब 562 है ऑक्टल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? 5 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा? 101, ठीक है। तो तीन डिजिट के पेयर में उसको कन्वर्ट कर लेना है, जैसे 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, ठीक है। 2⁻0 कितना हो गया? 1, 2⁻1 2 था, मल्टीप्लाई बाय 0, तो वो क्या हो गया? 0। 2⁻2, 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 4, और ये क्या था? 1, 4 + 1 5, तो 5 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने सबके ऑक्टल इक्विवेलेंट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना, हर एक डिजिट, ठीक है। लाइक 562 है, तो इस ऑक्टल नंबर के हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेना है। फाइनली जब निकल आएगा तो इस सबको कंबाइन कर देना, तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर इज द फॉर हेक्साडेसिमल, लेकिन फर्क क्या होता है? हेक्साडेसिमल वुड ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन 4 डिजिट्स, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है हमेशा, ठीक है। तो लाइक अगर हमारे पास ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो हम इसके 4 के पेयर बनाएंगे। ऑक्टल के केस के अंदर हम 3 के पेयर बनाते थे, हेक्साडेसिमल के केस में हम 4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो सो दिस इज 00111101, तो इसको आपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो ये इसको जब डेसिमल नंबर अब ये चीज एक ध्यान से देखो अगर आप, तो ये क्या हो रहा है? दिस इज इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट जो भी आएगा इसका, दैट इज सेम एज दैट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 13 आ गया डेसिमल नंबर पे, तो 13 हमारा क्या था? डी, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? 3D16, ठीक है। बेस 16 आ गया, वैल्यू क्या आई? 3D, इस नंबर की वैल्यू 3D है, ठीक है। फॉर कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल वही चीज बताई हुई है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? ऑक्टल को हमने कैसे किया था? जो हर एक डिजिट को पहले ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, सिमिलरली यहाँ पे भी हर एक डिजिट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 टू द बेस 16 है, इक्विवेलेंट नंबर क्या हुआ? 2 डेसिमल, तो उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली A16 है, अब A16 डायरेक्ट तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो हम उसको क्या लिखेंगे? 10 में कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, फिर उसको बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे,
बी है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। नाउ लास्ट इज हाउ हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमने उसका निकाल लिया बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास 4 डिजिट्स चार चार के हमने पेयर बना लेने हैं, जो वैल्यू आएगी उसको हमने बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देना उसका, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर, ठीक है। बेस क्या होता है, बिट क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हाउ वी कैन कन्वर्ट डिफरेंट नंबर सिस्टम इनटू ईच अदर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो kindly do subscribe and like my video on my YouTube channel. Thanks.